सब सावधान, कौन कहां से आ रहा है? तो सामने देखा परशुराम, जो बड़े बड़े पले पले ढाल तलब कूद पड़े, मंच से भागे प्राण बचा के। भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ। दाहिने हाथ पे फरसा, बाएं हाथ पर धनुष और सिंहवत चाल। उनका सेवक होगा मेरा, मेरे आराध्य देव का धनुष भंग करेगा? ये तो दुश्मन का काम की। जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है, शास्त्रा हुआ, वो अर्जुन के समान मेरा वो दुश्मन है। सामने उपस्थित हो, नहीं पूरी सभा को काट डालेंगे। सब राजा लोग उसे बाहर कर दे या वो स्वयं बाहर होकर आ जाए, नहीं पूरी सभा मारी जाएगी। भगवान तो हाथ जोड़े खड़े हैं। लक्ष्मण जी उछल पड़े, आए और कहा महाराज एक धनुष पे इतनी गुस्सा की जाती? हमने तो सैकड़ों धनुष तोड़े बाल्यावस्था में, कभी आप नहीं आए गुस्सा करने के लिए। इस धनुष में क्या खास बात है जो आप इतना उछल रहे, क्रोध कर रहे और सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे? परशुराम जी ने कहा चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया है इसलिए मैं शांत हो रहा हूं। साधारण धनुइयों के सामने तो भगवान शंकर के अजगों को जो विश्व में बंदित हैं, उनके धनुष को तुम उनसे जोड़ रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा हे देव, मेरे तो ऐसा लगता है कि धनुष धनुष है, कोई भी धनुष हो। अब इस पुराने धनुष में रखा ही क्या था? उठाया जरा में टूट गया, इससे किसी का लाभ और हानि तो हुआ नहीं। मेरे प्रभु ने तो इसे समझा कि बहुत वजनदार है, बहुत कठोर है, तो उठाते ही टूट गया, इसमें कोई दोष नहीं है। और आप बिना किसी दोष के ऐसे उछल उछल करके क्रोध कर रहे हैं, हमको तो अच्छा नहीं लगता आपका ये स्वरूप। परशुराम जी ने इसे फरसा लिया, फरसा से दिखाए, दुष्टता की बात करता है, मेरे स्वभाव को नहीं जानता। अभी तक तू जीवित है केवल बालक समझकर चिरंजीवी आशीर्वाद दिया, इसलिए पूछ ले विश्वामित्र से, मेरी महिमा पूछ ले अपने गुरु से। मुझे निरा मुनि मत समझ, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोध करने वाला हूं और दुष्ट राजाओं का विनाश करने वाला है मेरा फरसा है। अपनी भुजाओं के बल से 21 बार पृथ्वी के दुष्ट राजाओं को काट काट करके उनके राज्य का दान ब्रह्म ऋषियों को किया है। शास्त्राबाओं की भुजाओं का छेदन करने वाले मेरे फरसे को देख। ऐ राजा के बालक, तो अपने माता पिता को शोक से युक्त करना चाहता है क्या? जब मैं दहाड़ता हूं और फरसा लेकर दौड़ता हूं तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, प्रहार करने की बात नहीं रहती। लक्ष्मण जी हंस पड़े, वाह वीर वाह मुनि, स्त्रियों के गर्भ गिर जाते, वाह कैसे महात्मा आप हैं, धन्य है। पूरी सभा हाय है कर रही कि छोटे राजकुमार क्या कर रहे हैं, मानो घी में आहुति डाल रहे हो, वैसे ही हाथ जोड़ के इन्हें शांत करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि अब समझ में आया कि आप कितने जोर के योद्धा हो, पर हम आपको बता दें कि फूंक से पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता। बालक समझकर कहीं भूल में मत रहना। ये बार बार जो है जो फरसा दिखा रहे हो कि फरसा दिखा दियो हम डर जाएंगे, हमें निरा बालक मत समझो। आपको प्रणाम किया है तो सिर्फ मुनि वेश देख करके। अगर हम आपसे अभी नम्रता से पेश हो रहे हैं तो उसका कारण है क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्रह्म ऋषि और भगवान के भक्त, इन पर कभी हाथ नहीं उठाया जाता चाहे जितना बड़ा अपराध कर दें, क्योंकि इनको मारने से बहुत बड़ी ब्रह्म हत्या लगती है। हम आपके पैरे ही पड़ रहे हैं कि आप शांत हो जाएंगे। पता नहीं क्या हो रहा है कि लक्ष्मण जी बोल रहे हैं और परशुराम जी का हाथ काम नहीं कर रहा। अब विवश हो गए। विश्वामित्र जी का समझाओ ना अपने चेला को, बहुत उद्दंडता कर रहा है। एक काल के बस हो रहा, अगर हमारा फरसा चला तो इसके ऊपर ही नहीं पूरे इसके वंश का विनाश कर देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज दूसरे को बताने की जरूरत ही नहीं आपका यश। जब से आप आए तो अपने मुख से इतनी बार यश कह चुके हैं कि दूसरे को परिचय बताने की जरूरत नहीं। आप बार बार फरसा उठा बता चुके हैं, अगर अभी कुछ और रह गया हो तो और बता दीजिए। पर आपको जरूर ये कहता हूं कि साधु के वेश में शोभा नहीं देता। हमने तो देखा है कि जो वीर योद्धा होते हैं वाणी से नहीं बोलते, उनका काम बाणों से होता है। वो आप जब से आए वाणी से ही बोलते जा रहे हो। आप तो बार बार ऐसे धमका रहे हो, मतलब काल आपकी अंगुली के इशारे से ही चलता हो। लक्ष्मण जी की कठोर सुनते ही परशुराम जी ने भयानक फरसा संभाला और हाथ में लिया और बोले आप दोष मत देना, मैं इसकी अभी गर्दन उतारता हूं। बहुत बचाया पर अब ये बचेगा नहीं। विश्वामित्र जी आ गए, क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। देखो बालकों की बातों पर आप जैसे महान ऋषि ध्यान नहीं देते, इनका स्वभाव ही ऐसा होता है। परशुराम जी ने कहा विश्वामित्र जी हमें लगता है तुम्हारा प्रेम काम कर रहा है, इसीलिए हमें लगता है हम इन्हें छोड़ रहे हैं, नहीं तो अब तक मैं यमपुर पहुंचा देता। विश्वामित्र जी
हंस करके सोच रहे कि मुनि को सब हरा ही हरा नजर आ रहा है, इनको ये राजकुमार राजे कुमार नजर आ रहे, अभी इनकी दिव्य दृष्टि खुली नहीं कि देख पावे कि कौन है। चराचर के स्वामी सामने खड़े हैं। श्री राम और लक्ष्मण को साधारण छत्री समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी पीछे से विश्वामित्र जी के कहा, हम बतावे आपका शील स्वभाव। माता का गला उतारा है फरसे से। लक्ष्मण जी में भय कहा, भगवान शेष के अवतार है। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भगवान परशुराम आप तो नहीं बचेगा, और एकदम सब सभा के लिए अनुचित है, अनुचित है, लखन लाल ऐसा मत बोलो, ये महावीर है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को नेत्र तरीके, लक्ष्मण जी चुपचाप सीधे पीछे वापस। परशुराम जी क्रोध की अग्नि बढ़ रही। भगवान श्री राम फिर शाम, नाथ क्षमा क्षमा, प्रभु क्षमा कीजिए, ये सीधा साधा दुधमुहा बच्चा है लक्ष्मण, वो आपके प्रभाव स्वभाव को नहीं जानता। प्रभु आप शांत होइए, शांत। ऐसा लगे जैसे आग के ऊपर पानी पड़ गया हो। राम वचन सुने कछु को जुड़ाने। पीछे से लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके फिर परशुराम जी को, धनुष टूट गया, आप जुड़ेगा तो है नहीं। खड़े खड़े बार बार उलर रहे हो आप, तो पैर दुखने लगे होंगे, आसन पे बैठ जाओ। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर भगवान परशुराम जी का क्रोध और बढ़ रहा है। पल हृदय में कोई क्रिया नहीं हो रही, एकदम हृदय शीतल, क्योंकि सामने साक्षात भगवान श्री राम विराजमान है। भगवान श्री राम हाथ जुड़े और विनय के साथ कोमल वाणी में कहा, प्रभु आप सुजान हो, बड़ा सुंदर स्वभाव आपका है। उस बालक की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ। नाथ जानना चाहते हो कि धनुष भंग करने वाला अपराधी कौन है? वो अपराधी मैं आपके सामने हूँ। स्वामी अब चाहे आप कृपा करो या क्रोध करो, वध करो या बंधन में डाल दो, मैं आपका दास हूँ। आप जैसा चाहें वैसा आप हमारे साथ बर्ताव करें। मुनिराज जिस तरह से आपका क्रोध दूर हो वो उपाय कर लो। परशुराम जी की बुद्धि काम नहीं कर, बार बार वो सोच रहे भगवान के गुण वचन को कि ये सामर्थ्य तो एकमात्र मेरे आराध्य देव में है, हरि में, दूसरे में तो है नहीं। भगवान परशुराम जी ने कहा कि मुझे कुछ संशय हो रहा है, प्रभु निवारण कर लीजिए। तो उनका एक बार भगवान विष्णु ने मुझे अपना ये सारंग धनुष दिया था, कहा था कि मेरा अवतार होगा तब मुझे समर्पित कर देना। मेरे संशय निवृत्ति के लिए आप क्या इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं? क्योंकि दूसरा त्रिभुवन में कोई नहीं जो भगवान श्री हरि के सारंग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके, वो केवल वही चढ़ा सकते हैं, दूसरा नहीं। तो जे ही देने को हुए तो अपने आप धनुष प्रभु के हाथ में जाके विराजमान, क्योंकि उन्हीं का नित्य पार्षद है। भगवान ने एक क्षण में खींचा, प्रत्यंचा चढ़ाई, अमोघ बाण संधान किया। आहा, मैं जान गया, मैं जान गया, क्षमा कीजिए प्रभु। हाथ जोड़कर कमल वन के सूर्य में समझ गया आप कौन। आप भगवान श्री हरि। प्रभु आपकी जय हो। सब सावधान, कौन कहां से आ रहा